एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना अगर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और आएगा भी। जो हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ कि आपके पेपर में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 में आएगा, 5 नंबर का आता है तो 5 में आएगा, 6 का आता है तो 6 में आएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, बेसिकली हमें क्या है, दो वेक्टर्स, हमें क्या है, दो लाइंस दी हुई हैं एक वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना। हमें बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, और फिर हमें फर्दर बताना है कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आते हैं। देखो, अगर हमें आर कुछ इस फॉर्म में गिवन हो, यानी कि यहाँ पे देखो, मतलब ये हो गया। इसको अगर हम ए कंसीडर करें, A1 कंसीडर करें, ठीक है, ये, और इसको हम अल्फ़ा B1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी A1 और A2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये B2, ठीक है ना। तो मतलब एक सेकंड, ज़्यादा शोर आ रहा है पीछे। यानी कि देखो, हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन ले रहे हैं, जिसको हम कैसे ले रहे हैं, R = A प्लस अल्फ़ा, इसको लैम्डा बोलते हैं, सॉरी, A1 और लैम्डा B1, ठीक है ना। और ये क्या है, R, ठीक है। सिमिलरली एक R हमें गिवन है A2 प्लस में लैम्डा ऑफ B2। तो इसको जस्ट हमने सिंपल तरीके से करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ठीक है। आप ये लिख लेना। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 इंटू में क्या होगा, B1 क्रॉस B2, ठीक है। ठीक है, 1 इंटू में, यानी कि मतलब हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, एज इट इज 1 की वजह टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, A2 माइनस में A1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में B1 क्रॉस B2। इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये फॉर्मूला है, जस्ट हमें इसमें वैल्यूज निकाल के पुट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। उसके लिए देखो हमें क्या करना है, जस्ट उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। मतलब हम क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, ये हमारा B1 है, और दिस इज अवर B2, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, क्योंकि इस पेज पे तो पूरा आएगा ही नहीं, ठीक है। वी हैव 4 चीज़ों की वैल्यू लिखनी है। हमने A1 की लिखनी है, नेक्स्ट हमने A2 की लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें B1 की लिखनी है, और अगली हमें B2 की लिखनी है, ठीक है ना। तो A1 की वैल्यू क्या है, इसे लिख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे है 3i प्लस 2j माइनस 4k। कर दो, 3i प्लस 2j माइनस में क्या है, 4k। सिमिलरली A2 की वैल्यू क्या है, 5i माइनस में 2j। B1 की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k। सिमिलरली B2 की वैल्यू क्या है, जो ये म्यू के साथ है, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी कि 5i माइनस में 3j, दैट इज 2j, ठीक है ना, सॉरी 2i। उसके बाद माइनस 2j माइनस 2j यानी कि 4j, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 नहीं आएगा, मतलब 0 माइनस में माइनस ऑफ माइनस 4k, दैट इज प्लस 4k। अब आते हैं हम B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए, ठीक है। तो वो होगा, एक सेकंड, i j k, यहाँ पे क्या है, 1 2 2, ठीक है, 3 2 6, ठीक है। तो i इंटू में क्या होगा, 2 2 6 12, 12 माइनस 4 दैट इज 8।
जे कैप के आगे एक नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, बस इस रो मतलब जे वाली रो और जे वाले कॉलम को इग्नोर करो, तो क्या बनेगा 1 3 और 2 6, यानी कि 6 माइनस में क्या है, यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 जे कैप होएगा, ठीक है। या फिर जे इंटू 0 लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में हम 0 जे लिखते हैं। अब के कैप वाली रो और के कैप वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो दिस विल बी 2 माइनस में 6 दैट इज -4। अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिल रहा है, 8 आई कैप, ठीक है, माइनस में क्या है 4 के कैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A2 माइनस में B1 क्रॉस B2 इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। डॉट यहाँ पे डॉट आएगा B1 क्रॉस B2, पुट कर दो इन दोनों की वैल्यूज, A2 माइनस में A1 दैट इज 2 आई कैप माइनस में क्या है 4 जे कैप और क्या है प्लस में क्या है 4 के कैप, ठीक है। A2 माइनस में A1 और A2 माइनस में A1 था या फिर पहले B1 क्रॉस B2 था, पहले B1 क्रॉस B2 को लेंगे, ठीक है ना। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इसमें हम पहले B1 क्रॉस B2 को ही ले लेते हैं, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वही है, ठीक है। डॉट में क्या है A2 माइनस में A1, ठीक है, पुट कर दो दोनों की वैल्यू, और ये क्या है 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ठीक है ना। ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू है A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू क्या है 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में क्या है 4 के कैप, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, मतलब आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ, क्योंकि फर्दर आई डॉट आई 1 के रिजल्ट में देगा, जे डॉट जे 1 रिजल्ट देगा और के डॉट के 1 रिजल्ट देगा, लेकिन आई डॉट जे 0 रिजल्ट देगा, जे डॉट के 0 देगा, सिमिलरली अदर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है -4 इंटू में क्या है -4 इंटू में -4 दैट इज +16, ठीक है। और यहाँ पे क्या है +4 एक सेकेंड, यहाँ पे एक कंपोनेंट 0 था जब हमने A2 माइनस, जब हमने देख लो मैंने गलती कर दी, ये था हमारा B1 क्रॉस B2, सॉरी फॉर दैट, अगेन काटा, एग्जाम में इस तरह से काटे मत मारना, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। B1 क्रॉस B2 डॉट में क्या होगा A2 माइनस में A1, ठीक है। तो दिस विल बी B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू क्या है 8 आई कैप माइनस में क्या है 4 के कैप, ठीक है। और A2 माइनस में A1 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप, ठीक है, और प्लस में क्या है 4 के कैप, तो A2 जा 16, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा -4 इंटू 4 16, यानी कि रिजल्ट क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हालांकि हमने बाय में मैग्नीट्यूड लेना नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन ऊपर ही 0 बन रहा है, तो ऑब्वियस की बात है 0 बाई समथिंग विल आल्सो रिजल्ट इन 0, ठीक है ना। तो क्या होगा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, सो लाइन अब क्या है देखो, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमें क्या करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, वो 0 आया, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और शॉर्टेज डिस्टेंस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, हालांकि निकालना आसान है, ये चैप्टर देखने में कॉम्प्लेक्स है, हालांकि इतना है नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये जो दो लाइन्स हमें गिवन है ना, इनको इक्वल इक्वेट कर दो, ठीक है। 10 4 नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
कि दोनों लाइन्स को हमने इक्वल इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से ही शुरू कर देती हूँ मैं। 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप प्लस में क्या है अल्फा i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप विल बी इक्वल टू क्या है 5i कैप, ठीक है, माइनस में 2j कैप, ठीक है, प्लस में म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में क्या है 6k कैप। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने सही लिखा है ना। कोशिश करना आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, क्योंकि फिर जैसे मैंने गलती की वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब जो आई का कोफिशिएंट है दोनों तरफ उसको कंपेयर करें, तो यानी कि आई का क्या बनेगा यहाँ पे 3 प्लस में लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या 3 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 प्लस 3 म्यू, ठीक है। और क्या है 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू -2 और प्लस में 2 म्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है एक और मिलेगा हमें -4 प्लस 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या 0 प्लस में 6 म्यू यानी कि 6 म्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब जैसे एक्स वाई में 2 कंपोनेंट गिवन है और मतलब सॉल्यूशन भी है, सॉरी 2 वेरिएबल्स निकाले और 3 इक्वेशन है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। इसको क्या बना दो 1 2 एंड 3। तो हम क्या करते हैं 1 2 को सॉल्व करते हैं और 3 अगर 3 जो लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आएगी अगर वो 3 को सेटिस्फाई कर जाती है इसमें मतलब हम सही चल रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, आप जिस तरीके से चाहो जो सॉल्व कर सकते हो। 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करूँगी यानी कि -6 माइनस 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू -2 प्लस में 2 म्यू, ठीक है। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टू द 10 और 3 टू द 6 म्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये ख़त्म, इसी के लिए हमने ये काम किया था। तो -4 और इधर से क्या बनेगा 2 म्यू और ये -4 म्यू, ठीक है। और यहाँ से क्या बन रहा है 12 और इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 8 इज इक्वल टू क्या आएगा -4 म्यू। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है मेरी, ठीक है। म्यू की वैल्यू -2 आ रही है, इसमें मैं पुट करूँ म्यू की वैल्यू -2 तो ये क्या बनेगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 5 प्लस में 3 टू जा -6, ठीक है। और इधर से -3 उधर शिफ्ट कर दूँगी मैं, ठीक है। मतलब ये प्लस में -3 है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी -9 प्लस 5 यानी कि -4, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे पुट करें, थर्ड में पुट करना था ना मैं, तो -4 और यहाँ से क्या बनेगा -4 यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है -8। -4 यहाँ पे ऑलरेडी था और प्लस में 2 लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है यानी कि 2 4 जा 8 यानी कि -12 और इधर भी -12 बन रहा है, ठीक है। तो हमें जो फर्स्ट और सेकेंड से मिल रही है वो थर्ड को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हम जा तो सही है। अब क्या कर सकते हो, आपको जो ये 2 लाइन गिवन है ना इनमें से एक में या तो इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो या इसमें म्यू की वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ मैं ना म्यू की वैल्यू पुट कर रही हूँ सेकेंड, ठीक है। तो आर विल बी इक्वल टू क्या है 5i कैप माइनस में 2j कैप, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो ये क्या बनेगा 5i कैप माइनस में 6i कैप यानी कि -i कैप, ठीक है। -2j कैप माइनस में 4j कैप यानी कि -2 प्लस 4 इज -6, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है -2 × 6 यानी कि -12k कैप, ठीक है। अब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो इक्वेशन ये जो लाइन की वो आई है ना वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई है, इसके मतलब i j के कोफिशिएंट पॉइंट ऑफ
intersection will be equal to -1, -6 और -12। ठीक है, हमारा क्वेश्चन डन है। थैंक यू। इस क्वेश्चन को मतलब मेन हमें फॉर्मूला था उसी का यूज़ किया, उसके बाद तो मतलब काफ़ी सिंपल हो गया था क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों लाइन्स की इक्वेशन को क्या किया, मतलब इक्वेट कर दिया। उस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये फॉर्मूला कहीं पे लिख लेना और ढंग से याद कर लेना बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक बात और, अगर आप में से कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके लिए मतलब मैं खुद उस फील्ड से हूँ, मतलब मैं पीसीएम की स्टूडेंट थी। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप पिछले पेपर्स ज़रूर सॉल्व करना, स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स पेपर, वो आपको ज़रूर आने चाहिए। आपको शायद विजिबल नहीं था, है ना? ठीक है, तो वो आपको ज़रूर आने चाहिए लास्ट 10 पेपर्स। ठीक है, उसके लिए एक सचिन सर फिज़िक्स का चैनल है सचिन सर का, वो काफ़ी अच्छा करवाते हैं और उन्होंने लास्ट के 10 पेपर्स सोल्व भी करवा रखे हैं, तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो। मैंने अपने टाइम में मतलब उन्हीं को फॉलो किया था। क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया इसमें शायद आपको पूरा पेज विजिबल नहीं था, तो सॉरी फॉर दैट। अब देख लो ये पूरा पेज, ठीक है ना? जस्ट मैंने यहाँ पे आपको B1 क्रॉस टू B2 वाला स्टेप और इंटू में A2 माइनस A1 वाला स्टेप ये विजिबल नहीं था, इसमें जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है, सेकंड मैंने ये वाला पेज तो ढंग से आपको दिखाई दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।